पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार और तारकेश्वरी का नमस्कार। तारा जी, बारिश के इस मौसम में जब आसमान की तरफ नजर जाती है ना, तो ये उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर वाकई पुराने दिनों की याद आने लगती है, जब बरसात के आते ही बारिश के गीत गूंजा करते थे चारों ओर। लेकिन इन दिनों बारिश के गीतों के साथ साथ हम हमारे श्रोताओं के मन के गीतों को भी गुनगुनाने की कोशिश करते हैं, और उनके मन के गीत जो हैं उनके पत्रों के साथ हम तक पहुंचते हैं। जी दीपक जी, और ये पत्र इतने सारे हैं कि हम तो सोच में पड़ जाते हैं कि सबसे पहले कौन सा पत्र उठाएं। तो सबसे पहले पुराना गीत ही सुना जाए, यानी पुराने माध्यम को उठाया जाए, और ये पुराना माध्यम है पोस्ट कार्ड। तो ये पहला पोस्ट कार्ड है दुर्ग से राकेश वर्मा और सचिन वर्मा का। जी। आप लिखते हैं 27 जुलाई को श्री ललित सुरजन जी का चिंतन सुना। पानी प्रकृति का वरदान है, प्रेरक, संदेशात्मक और नीतिपरक लगा। जल ही जीवन है। संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है, 29% स्थल है। जनमानस को वर्तमान और भविष्य के लिए जल की उपयोगिता, उसका महत्व सभी जीवों के लिए गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। वर्षा के बिना फसलें खराब हो जाती हैं और संस्कारों के बिना नस्लें खराब हो जाती हैं। देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी है। पानी के बचत का संदेश इस चिंतन में था, और हम तो यही कामना करते हैं कि जितनी तल्लीनता से आप इस चिंतन को सुनकर अपने विचार हम तक पहुंचाते हैं, उतनी ही तल्लीनता से पानी के बचत के प्रति सदैव सजग रहेंगे और दूसरों तक ये संदेश आप पहुंचाएंगे। इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, ये अगला पोस्ट कार्ड है शीतला नगर से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर का। आप लिखते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने आसपास वृक्ष लगाने और उनकी पूजा की बातें कही गई हैं। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रकृति परमात्मा की भौतिक अभिव्यक्ति ही तो है। ये जगत, ये सृष्टि, ये प्रकृति परमात्मा के द्वारा ही तो रचित है। स्वयं मनुष्य भी तो प्रकृति का ही अंग है, अवयव है। मनुष्य का निर्माण भी तो प्राकृतिक तत्वों से ही हुआ है। प्रकृति की सेवा, सुरक्षा विश्व की सुरक्षा है। 28 जुलाई विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर सुजाता शुक्ला द्वारा प्रस्तुत नमस्कार रायपुर प्राणवायु, ऑक्सीजन और जीवनदायिनी रहा। लाजवाब प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। नमस्कार रायपुर को इन्होंने प्राणवायु, ऑक्सीजन की संज्ञा दी है तारा जी। तो देखिए, कितनी अच्छी बातें इन्होंने अपने इस पत्र में लिखी हैं, और वाकई पर्यावरण के प्रति हमारा समर्पण ही सभी मनुष्यों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। और अगर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ये पर्यावरण भी हमारी सुरक्षा करेगा। इन विचारों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिमगा से प्रदीप जैन लिखते हैं, आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री मिर्जा मसूद से साक्षात्कार का प्रसारण सुनने को मिला। मिर्जा मसूद जी का इंतकाल होने के बाद श्रद्धांजलि स्वरूप प्रसारण बेहद ही हृदय स्पर्शी रहा। और खैरागढ़ से देवेंद्र महोबे लिखते हैं, श्री मिर्जा मसूद की आवाज दिल को छू जाती थी। वैसे आकाशवाणी के रिकॉर्डिंग खजाने में वे हमेशा जीवित रहेंगे। उनकी सुमधुर आवाज, बेहतरीन कमेंट्री और लयबद्ध उर्दू और हिंदी प्रस्तुतिकरण अभी भी हमारे कानों में गूंज रहा है। उनकी आवाज में खनक और खरोच थी। हम श्रोताओं को उनकी कमी हमेशा खलेगी। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये पत्र है धमतरी से रामचंद्र माखीजा का। तारा जी, जिन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से आकाशवाणी की वर्षों सेवा की है, और उनकी आवाज जन जन तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचती रही, वे आज भौतिक रूप से भले ही हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी उनके उन रिकॉर्डिंग्स के साथ में, जिन्हें हम समय समय पर सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। इसी कामना के साथ पत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अहिवारा से डबल कुमार धीवर और जतिन हेमन राज धीवर लिखते हैं, 23 जुलाई मंगलवार को चंद्रशेखर आजाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्मदिन पर नमस्कार रायपुर लेके आई शिवानी जी।
इसी दिन छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां मां हमर संस्कृति हमर कलाकार मां लोक गायिका सावित्री कहार ले श्याम वर्मा के हुए कोटबात के पुनः प्रसारण 23 जुलाई के करेगी। ये क्रमला दोबारा सुने में बहुत आनंद लागी। इसी मोर भुइयां कार्यक्रम की तारीफ में अरसनारा पाटन से रमाकांत साहू और उत्तरा साहू लिखते हैं, मंगलवार 23 जुलाई के गायिका सावित्री कहार के कला यात्रा के बारे में रोचक जानकारी सुने पर मिली। एक बार कलाकार दीदी संग भेंट करता श्याम वर्मा जी ला बधाई। मोर भुइयां में सावित्री कहार जी से की गई इस लंबी बातचीत का पुनः प्रसारण हमारे बहुत से श्रोताओं ने बहुत गौर से सुना तारा जी, और इसे सुनकर फिर से पुरानी यादों में वे खो गए। तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिनसे की गई बातचीत का हमारे श्रोताओं को पुनः सुनने का इंतजार है। तो समय समय पर ऐसे प्रसारण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पत्र के लिए धन्यवाद। सिमगा से लवकुश सेन और प्रहलाद सेन लिखते हैं, दिनांक 20 जुलाई को डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम सुनने को मिला। इसमें डॉक्टर नेहा जायसवाल से तारकेश्वरी जी की बातचीत केंद्रित थी गर्भाशय के कैंसर के बारे में। संपूर्ण जानकारी दी गई, बहुत उपयोगी रही। आकाशवाणी केंद्र को बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्टर की सलाह के प्रसारण का उद्देश्य यही है तारा जी कि हमारे श्रोता किसी भी उम्र के हों और कोई भी हों, उन्हें अपने शरीर के प्रति अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए, और कोई भी समस्या होने पर जो जानकार डॉक्टर हैं उनसे ही मिले और सही उपचार करवाकर स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति करें। कार्यक्रम आपने गौर से सुना। पत्र के लिए धन्यवाद। अमरपुर पेंड्रा से दिशा और लबी श्रीवास्तव लिखते हैं, 17 जुलाई को प्रसारित आकाशवाणी रायपुर केंद्र से लोक संगीत कार्यक्रम में महाभारत के पुण्य सरोवर में डुबकी लगाने वाले परम श्रद्धेय आदरणीय अर्जुन सेन द्वारा प्रस्तुत रेवा पहाड़ पर आधारित पंडवानी कार्यक्रम हम श्रोताओं को बेहद ही शिक्षाप्रद, प्रेरणास्पद और रोचक लगा। भाई, पंडवानी का प्रसारण समय समय पर होता है और लोक गाथा गायन की ये एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है तारा जी। और पंडवानी सुनकर हमारे श्रोता महाभारत के प्रसंगों में पूरी तरह से खो जाते हैं। तो समय समय पर ये प्रसारण आप तक यूं ही पहुंचता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नवागढ़ कटई से शारदा वर्मा और सीमा वर्मा ने 16 जुलाई को प्रसारित नाटक आरंभ की तारीख में लिखा है कि नाटक में समाज से नशा जैसी कुरीति को दूर करने का प्रयास अच्छा था। नाटक ने आपको एक संदेश दिया और उस संदेश पर अमल करते हुए हम चलने की कोशिश करेंगे। इसी कामना के साथ पत्र के लिए धन्यवाद। 7 जुलाई को फोन इन फरमाइश की सफल प्रस्तुति के लिए प्रवीणा त्रिपाठी को बधाई दी है। हथबंद करेली से शुभम कुमार ध्रुव और मनीष कुमार ध्रुव ने 22 जुलाई को फोन करल छत्तीसगढ़ी गीत सुनो की मन भावन प्रस्तुति के लिए मधु साहू को बधाई दी है। दत्रेंगी से विश्राम यदु और पार्वती यदु ने इन्होंने श्रोताओं से एक अंतराल के बाद ही फोन करने की गुजारिश भी की है। 23 जुलाई को आपकी पसंद कार्यक्रम की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए सोमनाथ चक्रधर को बधाई दी है। कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा और गुलशन कुमार वर्मा ने। हमारे इतने सारे फरमाइशी कार्यक्रम हैं तारा जी कि जिसे सुनने वाले श्रोता जब भी कोई कार्यक्रम सुन पाते हैं और उनका नाम भले उन्हें सुनाई दे या ना दे, उस कार्यक्रम को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी प्रसन्नता को इन पत्रों के माध्यम से जब हम तक पहुंचाते हैं तो हमें भी इन्हें पढ़कर बड़ा संतोष होता है। तो इन पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धवलपुर से गेंदलाल मिश्रा और धनंजय मिश्रा ने सुझाव दिया है कि एक ही कार्यक्रम से संबंधित ईमेल और पोस्ट कार्ड्स को एक ही साथ पढ़ें तो समय की बचत होगी। हाँ जी, आपके इस सुझाव को हम नोट कर रहे हैं। सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, ये तो हो गए पोस्ट कार्ड जी। और अब हम ले रहे हैं ईमेल्स, और ये पहला ईमेल है मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू और योगेश साहू का। आप लिखते हैं, 28 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम आप मन के गीत को निराले अंदाज में पेश किया थानेन्द्र साहू ने। इस कार्यक्रम से हमारा भरपूर मनोरंजन होता है और सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीख में ये मेल है सिवनी खुर्द रेंगाखार से तातूराम पालके और मथुराबाई पालके का। 30 जुलाई को प्रसारित आपन के गीत की तारीख में ये मेल है लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी का। आपन के गीत कार्यक्रम में इतनी फरमाइशें आती हैं तारा जी
कि कई बार ऐसा लगता है कि सप्ताह के 2 दिन भी इसके लिए कम पड़ जाते हैं। तो हमारे चाहने वालों के इतने सारे पत्रों को पाकर हमारे प्रस्तुतकर्ताओं का उत्साह और भी बढ़ जाता है। तो इस उत्साहवर्धन के लिए, इन पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। केदारवाड़ी डोंगरगढ़ से चारवी साहू और गीतांश साहू लिखते हैं, 29 जुलाई को दोपहर में प्रसारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत में सुमधुर पुराने गीत सुनने को मिले, सुनकर बहुत अच्छा लगा। इतने मधुर गीत सुनवाने के लिए दीपक हटवार जी के साथ आकाशवाणी रायपुर को साधुवाद। हमारे गीतों ने आपके हृदय को स्पर्श किया, ये हमारे प्रसारण की सार्थकता है। पत्र के लिए धन्यवाद। देहान बांदा बाजार राजनांदगांव से हरिओम साहू और पूर्णिमा साहू लिखते हैं, 29 जुलाई के हमार लोकप्रिय कार्यक्रम फोन कराओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनोमा, फोन पर कोट बात करीन और ओकर पसंद के सुघर सुघर छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनाइन। गीत ला सुन के हमार मन मंजूर झूमे लगिस। एकर सफल प्रस्तुति पर प्रीति यादव जी और गीत संकलन पर बीरभान साहू जी ला गाड़ा गाड़ा बधाई। फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम का हर सोमवार हमारे श्रोताओं को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है और वाकई श्रोताओं की मीठी मीठी बातों को सुनकर इसमें प्रसारित होने वाले गीतों को सुनने का आनंद और भी बढ़ जाता है। इस पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यवतमाल से संतोष खड़से और विनोद खड़से लिखते हैं, मोर भुइयां इस समन्वित कार्यक्रम में लोक गायिका सावित्री कहार जी से श्याम वर्मा जी की भेंटवार्ता हमें बहुत अच्छी लगी। छत्तीसगढ़ अंचल की धरोहर कहे जाने वाले सुआ, कर्मा, ददरिया जैसी लोक रचनाओं को सावित्री कहार जी ने अपनी मधुर आवाज से अमर बनाया है। ऐसी महान हस्ती के जीवन से जुड़ी कई सारी बातें और किस्से हमें इस भेंटवार्ता में सुनने को मिले। सुघर भेंट वार्ता के सफल प्रसारण खातिर भेंटकर्ता श्याम वर्मा के संगे संग आकाशवाणी रायपुर परिवार मनला अंतसले धन्यवाद। इसी तरह से पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू लिखते हैं, 30 जुलाई को सुबह 8:30 पर मोर भुइयां कार्यक्रम में कहानी बिराजो सुनने को मिली, जिसके कहानीकार थे राजेश्वर खरे जी। कहानी काफी मार्गदर्शक और मर्मस्पर्शी लगी। इस बहुत अच्छी कहानी के लिए राजेश्वर खरे जी को बहुत बहुत बधाई। मोर भुइयां में ही प्रसारित डॉक्टर तुलेश्वरी धुरंधर की कविता के लिए बधाई दी है ग्राम सैहा मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी और शिवरानी चंद्रवंशी ने। देखिए, मोर भुइयां के अलग अलग अंकों में, जिसमें एक अंक में एक गायक कलाकार से मुलाकात थी और दूसरे अंक में कविता और कहानी का प्रसारण था। तो इस तरह से चाहे किसी से मुलाकात हो या साहित्य की बातें हो, साहित्य का प्रसारण हो, मोर भुइयां के हर अंक को हमारे श्रोता बहुत ध्यान से सुनते हैं तारा जी। और कितने वर्षों से मोर भुइयां कार्यक्रम सतत रूप से प्रसारित हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के प्रति आपके इस स्नेह का सम्मान करते हुए इन पत्रों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। देवरी भाटापारा से युवान रजक और तन्नू रजक लिखते हैं, 31 जुलाई को प्रसारित आपके पत्र कार्यक्रम लेकर आए दीपक हटवार और सीमा शर्मा जी, जिसमें श्रोताओं के भेजे गए पोस्टकार्ड और ईमेल पत्रों को अधिक से अधिक शामिल किया गया। सुंदर प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को बधाई। आपके पत्र की ही तारीख में ये मेल है ओकपुर से पुराने राम चौरे और दीप्ति चौरे का। आपके पत्र कार्यक्रम तो भाई हमारे श्रोताओं के पत्रों से ही सजने वाला ऐसा कार्यक्रम है। जिस तरह से हमारे श्रोताओं को आपके पत्र का इंतजार रहता है, वैसे ही हमें हमारे श्रोताओं के बहुत सारे पत्रों का इंतजार रहता है। तो इंतजार से इंतजार का ये मिलन ही इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाता है। इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे और नयन पांडे लिखते हैं, 31 जुलाई को ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम में बढ़िया बढ़िया सावन महीना के गीत सुनाई। सबो गीत ला सुन के हमार मन गदगद हो गए। सुंदर प्रस्तुति पर संजय शुक्ला जिला गाड़ा गाड़ा बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीख में ये मेल है लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी का। वही ईमेल पर आधारित कार्यक्रम, चाहे वो हिंदी का हो या छत्तीसगढ़ी का हो, हमारे श्रोता इसमें फरमाइश भेजकर ये साबित करते हैं तारा जी कि वे टेक्नोलॉजी के साथ हमारे श्रोता भी काफी आगे बढ़ चुके हैं और बचत के साथ बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरी लिखावट में टाइप किया हुआ ईमेल जब हमें मिलता है तो उसे पढ़ने में भी हमें काफी सुविधा होती है। तो इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घटारानी अंचल फुलझर से योगेश्वर साहू और डुमेश्वरी साहू लिखते हैं, 1 अगस्त की सुहानी सुबह नमस्कार रायपुर कार्यक्रम लेकर आई मधु साहू। सूचनाप्रद जानकारी और सुमधुर फिल्मी गीतों के साथ कार्यक्रम की प्रस्तुति मन को भा गई।
साथ ही मौसम के अनुरूप फिल्मी गीतों ने हमारा खूब मनोरंजन किया। लाजवाब और सुंदर प्रस्तुति के लिए मधु साहू सहित आकाशवाणी रायपुर परिवार को कोटिशः धन्यवाद। मौसम के अनुरूप गीतों ने आपका भरपूर मनोरंजन किया और हमारे पास गीतों का ऐसा खजाना है तारा जी कि मौसम चाहे बरसात का हो, ठंड का हो या गर्मी का हो, हर गीत उस मौसम के करीब होने का एहसास कराता है जी। तो इसी एहसास के साथ नमस्कार रायपुर से आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू और जितेंद्र साहू लिखते हैं, 1 अगस्त को सुबह लोक संगीत कार्यक्रम सुनने को मिला जिसके कलाकार थे विदुषी ममता चंद्राकर और उनके साथी। ये लोक संगीत का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा जिसके लिए आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक और हाव्या रजक लिखते हैं, 1 अगस्त की शाम को प्रसारित लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे रामाधार साहू और साथी, जिन्होंने लोरिक चंदा का किस्सा सुनाया। बहुत ही सुंदर मनमोहक किस्सा था। आज कला गांवों में भी सुनने को नहीं मिलती, उसे आकाशवाणी ने संजो कर रखा है। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए रामाधार साहू के साथ आकाशवाणी रायपुर को बधाई। लोक संगीत की बगिया में स्वरों के फूल यूं ही महकते रहेंगे और आपके घर आंगन को महकाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाटापारा से बचकामल और मोतीलाल यादव लिखते हैं, हमें 1 अगस्त गुरुवार को प्रसारित कार्यक्रम ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने बेहद पसंद आया, जिसे अपनी मीठी आवाज में मधु साहू जी ने पेश किया था। उन्होंने बड़े ही मधुर गीतों के साथ श्रोताओं के ज्यादा से ज्यादा ईमेल शामिल किए थे। इस दिलकश प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीख में ये मेल है देहान बांधा बाजार से प्यारी राम साहू और जगोतिन बाई साहू का। इसी तरह से कंडई पंडरिया से शिवा यादव और राज यादव लिखते हैं, फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत लेकर आई अर्पिता जी, जिसमें नए नए फिल्मी गीतों को सुनने का अवसर मिला। सभी श्रोताओं के द्वारा भेजे गए पत्रों को बराबर स्थान दिया गया। आकाशवाणी रायपुर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीख में ये मेल है गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन का और देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक और KR साहू का। आपके मीत ये गीत तो बहुत पुराना फरमाइशी कार्यक्रम है तारा जी, और कुछ वर्ष पूर्व शुरू हुआ ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम। तो इन दोनों ही कार्यक्रमों से हमारे वर्षों पुराने श्रोता जुड़े हुए हैं और बहुत से श्रोता जो पोस्ट कार्ड आज भी भेज रहे हैं और बहुत से श्रोता जो पोस्ट कार्ड से ईमेल की दुनिया में आ गए हैं। तो इन सभी का स्वागत करते हुए पत्रों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। गांव तेंदुभाटा मगरलोड से उमेन कुमार निषाद और देविका निषाद लिखते हैं, 3 अगस्त को डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में मौसमी बीमारियों के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में डॉक्टर सत्यजीत साहू से बहुत विस्तार से जानकारी मिली। हमारी शारीरिक बीमारी से बचाव के लिए ये जानकारी बहुत लाभप्रद थी। इस अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब सत्यजीत साहू जी और भेंटकर्ता प्रीति जी को हृदय से धन्यवाद। तो भाई आप हर बीमारी से सुरक्षित रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखें, यही हमारी कोशिश है। ये संदेश आप औरों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा लिखते हैं, वक्त और विश्वास एक ऐसा पंछी है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता। 2 अगस्त को इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में एक प्रकृति प्रेमी समाज सेविका श्रीमती शुभांगी आप्टे जी ने, जो अपने समय का सही उपयोग प्रकृति और समाज की सेवा में करती हैं, से भेंट वार्ता दीपक जी ने की। इस अच्छी भेंट वार्ता के लिए बहुत धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में ऐसे लोगों को आमंत्रित कर उनके अनुभवों को जानकर और हमारे श्रोताओं तक उनकी बातें पहुंचाकर आपके पत्रों को पाकर हमें इस बात का विश्वास हो जाता है कि उनके द्वारा बताई बातों पर अमल करते हुए हम भी अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा साहू खमतराई रायपुर से लिखते हैं, 27 जुलाई से सुबह 7:30 पर पेरिस में आयोजित 33वें ओलंपिक खेलों की ताजा खबरें सुनाई जाती हैं। इसके लिए आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। हमारे बहुत सारे खेल प्रेमी श्रोता नियमित रूप से हर सुबह ये कार्यक्रम सुन रहे हैं
तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ओलंपिक को देख नहीं पा रहे हैं वो इस कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट सुनकर ओलंपिक की सारी जानकारियों से अपडेट हैं। पत्र के लिए धन्यवाद। मचेवा महासमुंद से जवाहरलाल सिन्हा और दीक्षा सिन्हा लिखते हैं, 4 अगस्त की सुहानी सुबह और हरियाली अमावस्या की बेला में प्रकृति की मनोहारी स्वरूप की चर्चा करते हुए वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित किया गया। इस दिन वृक्षारोपण करके हम सभी अपने जीवन को और प्रकृति को समृद्ध बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि यंत्रों का पूजन कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हुए प्रकृति का अभिवादन करते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन दान पुण्य कर अपने जीवन को सकारात्मकता से ओतप्रोत करते हैं। प्रतिवर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है। स्तनपान के प्रति जागरूक करने और स्तनपान के फायदे को बताया जाता है। माँ का दूध अमृत के समान है। जन्म के 1 घंटे बाद नवजात शिशु को स्तनपान जरूर कराना चाहिए। इस समय के पीले गाढ़े दूध में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है जो बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। स्तनपान कराने से माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक लगाव गहरा होता है। इस वर्ष की थीम अंतर को कम करना सभी के लिए स्तनपान को समर्थन है। भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, पार्श्व गायक किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित किया गया। 4 अगस्त 1956 को परमाणु रिएक्टर अनुसंधान अप्सरा को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा शुरू किया गया। इसकी डिजाइन की संकल्पना 1955 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी द्वारा की गई थी। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और बेहतरीन सूचनाओं से लबरेज नमस्कार रायपुर की प्रस्तुति सुजाता जी ने की थी। इस उम्दा प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर परिवार को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार रायपुर कार्यक्रम जानकारियों की एक दुनिया है तारा जी, और इस दुनिया से जुड़े हमारे इस तरह के वे तमाम श्रोता जो इस कार्यक्रम को बहुत गौर से सुनते हैं, और कुछ श्रोता हमारे ऐसे हैं तारा जी जो बहुत विस्तार से कार्यक्रम की समीक्षा लिखकर भेजते हैं। तो आपकी इस मेहनत का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता लिखते हैं, 4 अगस्त को प्रसारित कार्यक्रम फोन इन फरमाइश में पिंकी दुलानी जी की श्रोताओं से की गई बातचीत रोचक और मधुर लगी। गीतों का संकलन लाजवाब था, कर्णप्रिय भी था। आकाशवाणी रायपुर बधाई का पात्र है। इस कार्यक्रम को हमारे इन श्रोताओं ने भी सराहा है। दीपक जी, आप हैं बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू और योगेश्वर साहू। इसी तरह से कोई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम धुर्वे और जामुनबाई धुर्वे लिखते हैं, 5 अगस्त के फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम में श्रोता संगवारी मन के फोन में गोटबात करके उखर गांव के बारे में हाल चाल पूछ के बहुत सुग्घर गीत सुनाइन, जेकर बर अनुभा अग्रवाल और आकाशवाणी परिवार ला हमर मया भरे बधाई। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम से हमारे श्रोताओं का जुड़ाव ठीक उसी तरह से है तारा जी, जो बहुत दूर रहते हुए किसी की याद करते हैं, और जब फोन पर मीठी मीठी बातें होती हैं ना, तो वाकई हमें ऐसा लगता है कि हमारे आकाशवाणी परिवार का एक सदस्य जो बहुत दूर है और जो हमें याद करते हुए अपनी पसंद के गीत के माध्यम से अपना संदेश अन्य श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए बड़े बेताब हैं। तो आपकी इस बेताबी का हम हमेशा स्वागत करेंगे। पत्र के लिए धन्यवाद। तो तारा जी, आज के सारे ही ईमेल और पोस्ट कार्ड आपने शामिल कर लिए, और हमारे श्रोता तो देखिए कार्यक्रम सुनते सुनते उन्हें पता ही नहीं चल रहा होगा कि समय कैसे बीत गया, है ना? लेकिन समय की पाबंदी हम सबके लिए है और जाने का वक्त हो चला है। तो अब चलने से पहले हम ईमेल आईडी बता दें, raipatra1@gmail.com। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड 492001। तो अगले हफ्ते यानी बुधवार को ठीक सुबह 8:30 बजे आपके पत्रों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अनुमति दीजिए दीपक हटवार और तारकेश्वरी को नमस्कार।